Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. वालेकुम सलाम सर। अच्छा, काइंडली मुझे ये बताना कि स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है इसमें? यस सर। Yes, sir. Okay, thank you. Okay, students. So first of all, we will discuss in this lecture the phenomena of the magnetic field. What is the definition magnetic field? How can we prove the magnetic field? So the definition of the magnetic field is a property in space which can turn a moving charge. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्पेस के अंदर जिसकी वजह से चार्ज को हम मूव कर सकते हैं। हमारे पास अगर उसमें कोई चार्ज पे फोर्स सप्लाई हो तो चार्ज क्या कर सकता है? उसमें मूव कर सकता है ये। तो सबसे पहले इस चीज़ का हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ये क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो इस सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमेना क्या है बेसिकली। तो उसके लिए एज वी नो a charged entity experience a force if there is an electric field which is created by an other charge somewhere in the surroundings. तो इसका मीनिंग क्या है बेसिकली? हमारे पास अगर लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है बेसिकली, लेट सपोज दिस इज द चार्ज Q। तो अगर हमारे पास इस सराउंडिंग के अंदर, अगर इसी चार्ज में हमारे पास यहाँ पे इस सराउंडिंग के अंदर अगर एक और चार्ज है ये, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? इस चार्ज में फोर्स फील होगी ये, या इस चार्ज में क्या होगा? फोर्स प्रोड्यूस होगी। जब यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होगी तो ये चार्ज क्या करेगा? एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ क्या करेगा? ये मूव करेगा ये। उसका फिनोमेना क्या है बेसिकली? स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है हमारे पास? अगर इस चार्ज के सराउंडिंग में एक और चार्ज है हमारे पास, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? इस चार्ज के अंदर फोर्स इंड्यूस होगी ये। तो जब इस चार्ज में हमारे पास फोर्स इंड्यूस होगी तो ये चार्ज क्या करेगा? एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करेगा ये। तो सो लेट्स सपोज दिस इज द direction of moving of this charge. तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो कि हम मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमेना बेसिकली हम क्लियर चाह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन जो डिफाइन की गई है ये, इसका मीनिंग क्या है ये, या इसका प्रूफ क्या है बेसिकली ये। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक और चार्ज है ये, तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? इस चार्ज के अंदर फोर्स इंड्यूस होगी। उस फोर्स की वजह से क्या होगा? ये चार्ज एक सर्टेन वेलोसिटी से क्या करेगा? ये मूव करेगा ये। अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा? इसमें अपवर्ड ही मूव करता रहेगा ये। लेट्स सपोज अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1 ऑफ टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप कि ये स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर होगा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमेना एग्जिस्ट कैसे करता है। तो उसका अगर इस स्टेप के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास जो फिनोमेना, ओके, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम फिनोमेना डिस्कस करना चाह रहे हैं, इस डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी इन स्पेस व्हिच कैन टर्न अ मूविंग चार्ज। एक चार्ज है वो मूव कर रहा है ये, उसमें अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं चार्ज में तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है ये। तो वो जो फोर्स है उसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप उसको ये डिफाइन करके बता सकते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है कि चार्ज है हमारे पास, अगर या उसको मूव कर रहे हैं, चार्ज की स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ये। तो जब भी चार्ज हमारे पास डायरेक्शन चेंज होगी, इट मीन्स उसके बैक एंड पे क्या होगा? कोई फोर्स अप्लाई होगी है। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को अब हमने अंडरस्टैंड करना कि ये फिनोमेना एग्जिस्ट कैसे करता है। इसका जस्ट एक सिंपल सा हम प्रूफ करेंगे ये। तो उसके लिए क्या स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास? लेट्स सपोज दिस इज द चार्ज नंबर 1। ये एक चार्ज है हमारे पास। अगर इसकी सराउंडिंग में एक और चार्ज है ये, जो इसकी सराउंडिंग में चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज में क्या होगा? हमारे पास इस चार्ज के अंदर फोर्स इंड्यूस होगी है। जब इस चार्ज में फोर्स इंड्यूस होगी तो ये एक सर्टेन वेलोसिटी से ये चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा ये। अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा? अपवर्ड मूव करेगा। अगर ये डाउनवर्ड कर रहा है तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा ये। जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फोर्स इंड्यूस होगी, उस डायरेक्शन में क्या करेगा? ये चार्ज मूव करेगा ये। तो आई होप ये स्टेप नंबर 1 क्लियर होगा सबको। क्या इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ये? जी, अगर किसी स्टूडेंट का इसमें कोई क्वेश्चन है कि हमारे पास, सर
तो एक एक पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करना है ताकि आइंदा से अगर किसी से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन हो तो एटलीस्ट आपको उसको बता सके मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर इस चार्ज की सराउंडिंग में एक और चार्ज है, उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे इस चार्ज के अंदर उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा यहाँ पे फोर्स इंड्यूस होगी। तो जब फोर्स इंड्यूस होगी तो ये चार्ज क्या करेगा, एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करेगा। लेट्स सपोज कि ये चार्ज क्या मूव कर रहा है, अपवर्ड। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो हमेशा कहाँ पे मूव करेगा ये। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है बेसिकली, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करे तो हमेशा क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन मूव करेगी ये। अगर कोई बॉडी हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करे तो हमेशा क्या करेगी, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करेगी। लेट्स सपोज कि ये चार्ज जो मूव कर रहा है अपवर्ड कर रहा है ये, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया तो ये कहाँ पे मूव करेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा ये। अगर ये सर्कुलर मूव करेगा तो हमेशा कहाँ पे मूव करेगा, सर्कुलर फॉर्म के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आई होप कि ये पॉइंट भी सबको क्लियर होगा। ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हमेशा क्या जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी ये। अगर कोई सर्कुलर फॉर्म में मूव करे तो हमेशा क्या जाएगी, सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करेगी ये। सो नाउ द क्वेश्चन इज इफ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट, अगर ये चार्ज हमारे पास मूव कर रहा है, अगर इसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब ये चार्ज मूव कर रहा है अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें देन देयर विल बी 3 इफेक्ट्स अकर्स। तो क्या होगा, अगर हम इस चार्ज में, जो चार्ज हमारे पास ये अपवर्ड मूव कर रहा है ये, अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस केस में इफेक्ट कौन कौन से होंगे ये। इफ वी अप्लाइड, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट, अप्लाइड ऑन इट, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 2। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1, सो दिस इज द स्टेप नंबर 2। तो अगर हम इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ये, तो क्या इसके अंदर चेंज क्या आएगा हमारे पास। अगर ये चार्ज अपवर्ड एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है ये, तो अगर हम चार्ज में फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इस केस में। सो द फर्स्ट वन इज, अगर हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई करें जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है ये, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास चार्ज की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी ये। सो स्पीड कैन इंक्रीज। एक तो हमारे पास फिनोमेना ये एग्जिस्ट होगा, अगर इस चार्ज में कोई फोर्स अप्लाई होती है तो उस केस में इस चार्ज में क्या चेंज आ सकती है ये चार्ज क्या होगा हमारे पास, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस चार्ज में फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है, इसकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन है ये, उस केस में क्या होगा हमारे पास, जो स्पीड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज की डिक्रीज हो जाएगी। सो सेकंड क्या इफेक्ट होगा इसमें, स्पीड कैन डिक्रीज। तो आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर। अगर इस चार्ज के अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई होती है तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होता होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकती है ये। सेकंड इफेक्ट क्या हो सकता है, उस फोर्स की वजह से स्पीड इसकी डिक्रीज कर सकती है ये। और थर्ड वन क्या इसमें फिनोमेना एग्जिस्ट हो सकता है इसके अंदर, तो इट्स डायरेक्शन कैन चेंज। तो ये 3 इफेक्ट अक्कर हो सकते हैं अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स कोई अप्लाई होती है ये। तो आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा सबको। अगर इस चार्ज में कोई फोर्स अप्लाई होती है तो ये चार्ज में क्या होगा हमारे पास, इसकी स्पीड, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ये, इसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है या स्पीड इसकी डिक्रीज कर सकती है, या इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, बेसिकली चेंज हो सकती है ये। तो आई होप कि ये स्टेप नंबर 2 भी क्लियर होगा सबको ये। तो क्या इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का ये। अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर लीजिए। सर डायरेक्शन कैसे चेंज होएगी। अगर हम फोर्स इसको ऑपोजिट अप्लाई करें, 180 डिग्री पे अप्लाई करेंगे, अगर लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे फोर्स इसको, अगर चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, इससे क्या होगा इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये तो आपको ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करें तो इस केस में क्या होगा, 90 डिग्री में फोर्स अप्लाई करें तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ओके सर। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मे भी इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है हमारे पास, लाइक दिस, इसकी मूविंग डायरेक्शन इस तरह भी हो सकती है ये। अगर फोर्स अप्लाई करने से मे भी हो सकता है इसकी डायरेक्शन चार्ज की इस तरह भी एग्जिस्ट कर सकती है ये। ओके सर। अगर इस चार्ज के अंदर कोई फोर्स अप्लाई हो तब ये फिनोमेना एग्जिस्ट करेगा ये। तो अब हमें देखना है कि इस चार्ज में फोर्स कौन सी अप्लाई हो सकती है ये। तो आई होप कि ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 सबको क्लियर होंगे। ये क्यों कर रहे हैं, इसकी रीजन क्या है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को
क्लियर करना है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है बेसिकली। उसके अंदर स्टेप नंबर 1 और 2 का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक जनरल थ्योरी, आई होप ये क्लियर होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस द करंट कैरिंग कंडक्टर। सो नाउ लेट्स सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें करंट क्या कर रहा है, बेसिकली फ्लो कर रहा है ये। तो अब हम देखना है कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्रोड्यूस होते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी या मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नेट चार्ज ऑफ द कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग। अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में इस कंडक्टर का नेट चार्ज कितना होगा ये। तो अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि इस कंडक्टर में हमारे पास अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसका नेट चार्ज कितना होता है ये। उस पॉइंट को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। So first of all, if the value of the current is 0, if I is equal to 0, so now the question is then what will be the value of the net charge. So if I is equal to 0, then net charge will be equal to, तो अगर I is equal to 0 होगा तो इस कंडक्टर का नेट चार्ज भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। इसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी ये। 0 क्यों होगा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे ये। अगर इसको हम सम करें तो सम क्या आ जाएगा हमारे पास, सम विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई कंडीशन नंबर 1। तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमारे पास अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका नेट चार्ज कितना होता है ये। तो अगर करंट की वैल्यू हमारे पास 0 है तो उस केस में हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे कंडक्टर में, सेम होंगे। दोनों को सम करें तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा ये। सो नाउ द क्वेश्चन इज when the current will flow in this conductor then what will be the value of the net charge। तो जब करंट फ्लो करेगा तो उस केस में यहाँ पे नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा कि उस केस में यहाँ पे नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में तो उस केस में नेट चार्ज क्या होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर ले ये तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी जी। आप में से कोई भी आंसर करेगा इसका ये। +1। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। सो द पॉइंट नंबर 2 इज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, in a current carrying conductor, करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होगा हमारे पास, लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होगा, चार्जेस क्या करेंगे कंडक्टर में, मूव करेंगे ये। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे चार्जेस मूव करें, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ से, लेट्स सपोज 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है ये। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लीव करेगा। बेसिकली यही फिनोमेना होगा ना यहाँ पे। ये जब चार्जेस मूव करेंगे, लेट्स सपोज कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लीव कर रहा है ये। तो अगेन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ से लीव किया ये। तो अगेन इसका नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सो क्यू नेट विल बी इक्वल टू 0। तो अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका नेट चार्ज कितना होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, ये 0। क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है। तो अगेन इस कंडक्टर में तो चार्जेस में तो कोई चेंज नहीं है हमारे पास, तो इट मीन्स कि अगेन हमारे पास नेट चार्ज विल बी इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट है, इसको सबको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्यों 0 होता है उसकी रीजन भी आपको पता होनी चाहिए सबको ये। So now the question is, if the value of the net charge is 0, then what will be the value of the electric field। अगर नेट चार्ज यहाँ पे 0 है हमारे पास, इस केस में अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। So now the question is, what will be the value of electric field। तो इस केस में किसी स्टूडेंट को कोई आइडिया होगा कि अगर नेट चार्ज हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर में 0 है ये, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। वेरी गुड। 0 क्यों हमारे पास ये, बिकॉज एज वी नो E इज बेसिकली इक्वल टू K इंटू Q ओवर R स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, डायरेक्ट है ये। अगर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0 आ रही है हमारे पास, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0 एज वेल। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें क्लियर होगा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारे पास नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब नेट चार्ज 0 होगा इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर कोई आपसे पूछता है करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 क्यों होती है, उसकी रीजन आई होप कि सबको क्लियर होगी यहाँ तक। जी किसी स्टूडेंट का जहाँ तक कोई क्वेश्चन है, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। No, sir. Okay, so it means in case No, of sir. current carrying conductor, net charge is basically equal to 0 and the value of the E is also equal to 0. So it means it is not capable of creating any electric field. So it means कि ये कंडक्टर जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, it is not capable of creating any electric field because the value of E is basically equal to 0. So now the question is, then what is it creating? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है ये करंट कैरिंग कंडक्टर में, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इट क्रिएटिंग। तो यहाँ पे फिर क्या क्रिएट हो रहा है हमारे पास, वो फील्ड कौन सी है, उस फील्ड को हम क्या नाम देंगे फिर। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही है इट मीन्स कि हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास, उसको क्या नाम देंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों नहीं कह रहे, उसकी रीज़न आई होप इसके प्रूफ से आपको क्लियर हो गई कि अगर यहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू 0 क्यों आ रही है। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ था, आई होप कि सबको क्लियर होगा ये। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो हमारे पास फील्ड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड को कैसे हम फाइंड आउट करें। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड आप किसी नीडल को प्लेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक फोर्स फील हो गई है, उस फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्ड क्यों नहीं यूज करें, आई होप कि उसकी रीजन सबको क्लियर हो गई। एक सिंपल सा उसका प्रूफ था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या अब ये डेफिनेशन क्लियर होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी इन अ स्पेस व्हिच कैन टर्न अ मूविंग चार्ज। ये एक फोर्स है बेसिकली जिसकी वजह से हम किसी भी चार्ज को टर्न कर सकते हैं, उससे हमारे पास उस चार्ज के बैकएंड में जो फोर्स होती है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसके अराउंड जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्यों नहीं नाम दे रहे, उसकी रीजन आई होप कि सबको क्लियर हो गई है। या इस केस में अगर हम इसको फील करना चाहते हैं तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या करें, हम कोई नीडल प्लेस करें तो हमें एक फोर्स फील हो गई है, उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 भी है ये, कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह फील कर रहे होंगे, हमारे पास वहाँ पे मूविंग फोर्स कैसे जनरेट होती है। तो ये लैब के अंदर आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह, कल की जो आपकी क्लास होगी लैब के अंदर, तो उसके अंदर ये आप लैब नंबर 1 करेंगे इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड को आप ये फोर्स है वो कैसे फील होती है, उसमें हमारे पास उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड का, आई होप कि सबको ये क्लियर होगा इसके अंदर। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड होती है उसको क्या नाम देते हैं, तो आप क्या उसको प्रूफ के साथ बता सकते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे ई की वैल्यू 0 क्यों होती है, चार्जेस की वैल्यू क्या होती है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड को हम क्यों नाम दे रहे हैं उसको। ये जी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो उसको आप एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताएं सर ये दोबारा रिपीट कर देंगे, इट्स मीन इट इज नॉट कैपेबल, एक्चुअली सर नेट इशू था। जी जब भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसकी रीज़न क्या होती है, हमारे पास जब किसी भी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो कर रहे थे, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या और एंटर होगा इस पॉइंट से ये, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लीव करेगा ये। ओवरऑल जो हमारे पास कंडक्टर है इसके अंदर चार्जेस में कोई चेंज नहीं आए तो इट मीन्स कि हमारे पास नेट चार्जेस विल बी इक्वल टू 0। अगर चार्जेस हमारे पास 0 होंगे सो एज वी नो ई इज बेसिकली इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो अगर हमारे पास क्यू की वैल्यू 0 होगी सो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ई विल बी इक्वल टू 0 एज वेल। तो अगर हमारे पास ई की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रही क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है देन व्हाट इज इट
क्रिएटिंग। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे फिर फील्ड कौन सी है? ये इट मीन्स कि उस फील्ड को हमने क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप कि यहाँ तक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो ये Yes, अगर sir. ये अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो उसको रीजन के साथ आपको आंसर होना चाहिए, रादर ये नहीं होना चाहिए कि एक कंडक्टर उसके अराउंड जो फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों नहीं कहते, ये उसकी रीजन सबको पता होनी चाहिए। एक कंडक्टर है, उसमें नेट चार्जेस की वैल्यू क्या होती है? ये अगर करंट जीरो होता है उस केस में क्या होती है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उस केस में नेट चार्जेस की वैल्यू क्या होती है, वो सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो आई होप इसके रीजन सबको क्लियर हो गया।